स्पेस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि हम ह्यूमंस इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम स्पेस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में लगभग सब चीज़ें जानते हैं और रोजाना न जाने कितनी डिस्कवरीज हो रही हैं। पर हम तो केमिस्ट्री में भी पीछे नहीं हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इतना ही नहीं, न्यूक्लियस के बारे में भी हम जानते हैं। हम जानते हैं कि एक एटम का 99.9% हिस्सा एकदम खाली होता है, यानी कि न्यूक्लियस के पास चक्कर लगा रहे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सिर्फ 0.1% में ही रहते हैं। तो ऐसे में हमारे दिमाग में ये सवाल भी आता है कि एटम्स अगर 99.9% हिस्सा उनका खाली होता है तो ऐसे में इनका मैस इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है, यानी कि कोई सब्सटेंस है उसका मैस इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है। वह ये इसीलिए होता है क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऐसे में अरबों खरबों या फिर इससे भी ज़्यादा एटम्स एक साथ मिलके बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देते हैं। तो क्या अब हम किसी चीज़ के पार जा सकते हैं? मतलब किसी चीज़ के अंदर जाना, यानी कोई सब्सटेंस है हम उसके अंदर जा सकते हैं। कोई चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में है तो आसानी से हम उसके पार जा सकते हैं या फिर उसके अंदर जा सकते हैं। सॉलिड अगर कोई चीज़ है तो उसके अंदर हम क्यों नहीं जा सकते? हम सॉलिड चीज़ों के आर पार इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि उसका जो IMF है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा पास होता है और ऐसे में हम उसके पार नहीं जा सकते। कि एटम्स जब गैसियस फॉर्म में होते हैं तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा लूज होता है और लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा पास होता है। सॉलिडिटी में ये बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, तो ऐसे में हम उस चीज़ के पार नहीं जा सकते। अगर हम मान भी लें कि हम किसी चीज़ के पार जा सकते हैं या फिर इन फ्यूचर हम जा सकते हैं, तो कैसे? अगर हम उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। हम तो एटम्स को भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हमें उस चीज़ के पार जाना होगा तो वहाँ पर हमें भी उस छोटी सी जगह से होके ही जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली सा लग रहा है, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस है। अगर हम उसके पार जाएं तो हमें भी टुकड़ों में टूटना पड़ेगा और उस पार जाके उसे वापस से हमें पहले जैसा होना पड़ेगा। जैसा कि आपने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है, हैरी पॉटर, या फिर आपने बहुत सारी मूवीज यानी कि एवेंजर्स में विजन को तो देखा ही होगा। तो आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये हाइपोथेसिस क्या होता है? अगर लोग अपनी अपनी राय दें, यानी कि मैंने कहा कुछ और दूसरे लोग कुछ और कहते हैं, तो इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ऐसे में हमने जाना कि अगर हम किसी चीज़ के पार जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक पार्टिकल से भी छोटा होना पड़ेगा और वापस जाके हमें पहले की तरह नॉर्मल हमारी बॉडी में जैसे कि हम हैं उस तरह से चेंज होना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, प्लीज़ उस पर विजिट कीजिए।